एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा नेक्स्ट पार्ट। ग्रुप ए में सीधी भर्ती का प्रतिशत कितना है? तो ये 50% सीधी भर्ती का प्रतिशत है। आसोलिपिक जिसको सीनियर स्टेनो भी बोलते हैं, इसका पदोन्नति प्रतिशत कितना है? तो 100% इसका पदोन्नति प्रतिशत है। ESM टेक्नीशियन लेवल 2 में सीधी भर्ती और पदोन्नति कोटा कितना है? तो 50-50 इन दोनों में कोटा है। प्रशासनिक स्तर पर स्थानांतरण के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की सेवा होनी चाहिए? तो इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। 31 श्रेणी LLB कर्मचारी कितने वर्ष की सेवा अवधि पश्चात कर्मचारी कल्याण रक्षक के रूप पात्र माना जाएगा? ये क्वेश्चन गलत है, इसमें कोई आयु सीमा नहीं होगी। नेक्स्ट है आरक्षण लेवल की नियुक्ति के समय इसके लिए कितना मेडिकेट होना चाहिए? ECRC के लिए तो C2 मेडिकेट होना चाहिए। महाप्रबंधक सब्स्टिट्यूट कर्मचारी नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है हमारा रेलवे विभाग की विशिष्ट श्रेणी के अप्रेंटिस कौन सी एजेंसी चयनित करती है? तो UPSC करती है। यदि कोई अस्थायी रेल कर्मचारी प्रशिक्षु अप्रेंटिस चयनित होकर जाता है और तो क्या प्रशिक्षण अवधि मकान किराया भत्ता मिलेगा? यदि प्रशिक्षण स्तर पर कर्मचारी छात्रवास सुविधा ले रखी है, वहाँ मिलेगा, पूर्व मुख्यालय की तरफ से उसको मिलेगा। यदि सेवा करार से अन्यथा व्यवस्था नहीं हो तो रेल प्रशासन प्रशिक्षण अवधि से कितनी अवधि का नोटिस देकर किसी अप्रेंटिस समाप्त कर सकता है? तो 7 दिन का ये समाप्त कर सकता है। यदि किसी अप्रेंटिस के प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण अवधि के मध्य प्रशिक्षण त्यागपत्र देता है तो उसे त्यागपत्र की अनुमति कब मिलेगी? जब वह प्रशिक्षण का पूरा खर्च जमा कर दे। अप्रेंटिसों पर कौन से श्रम नियम लागू होंगे? तो 1923 का ECA और कारखाना नियम 1948 का ये लागू होगा। वर्तमान में 2020 का जो नियम है वो भी इन पर लागू होगा। अप्रेंटिस जिसका प्रशिक्षण अवधि पश्चात रेल विभाग में समान हो चुका है, उसका प्रशिक्षण अवधि क्या वेतन निर्धारित किस पेंशन लाभ हेतु आरक्षण सेवा में गणना योग है? बिल्कुल सही है, गणना योग है। नेक्स्ट है हमारा जो आपका अप्रेंटिस के कितने कार्य दिन होते हैं? 1 साल 240 दिन होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद दुर्घटना मृत्यु हो जाने की स्थिति अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देय होती है, निवृत्ति के बाद नहीं होती। एक अप्रेंटिस कोर्स पूरा करने के लिए लेवल 1 की आयु सीमा कितने वर्ष की छूट दी जा सकती है? अधिकतम 3 वर्ष की छूट इनको दी जा सकती है। केंद्र सरकार की भर्ती में आर्थिक कमजोर EWS के लिए 10% का आरक्षण है। सभी विभाग में लेवल 1 की भर्ती न्यूनतम 10th या 10th और ITI। एक वर्ष में कौन सी पैनल बढ़ाने की सकती है? एक वर्ष रेलवे पैनल को बढ़ा सकते हैं GM अथॉरिटी। इसके बाद रेलवे प्रोजेक्ट के लिए भू अधिग्रहण द्वारा प्रभावित भूधारक की मुआवजा राशि कितनी होगी? 5 लाख रुपये इनकी राशि होगी। नेक्स्ट मंडल स्तर पर स्काउट एंड गाइड लेवल 2 भर्ती के लिए पार्ट से कोटा कितना है? 3 है ना, 2 जो है इनका कोटा है। इसके बाद 3 है इसका रेलवे का और 1 उत्पादन यूनिट, मतलब कुल मिलाकर 4 में कोटा है। 7 वेतन आयोग मैट्रिक्स के अनुसार स्काउट एंड गाइड लेवल 1 भर्ती के पार्ट से कोटा कितना है? तो 2 है डिवीजन का, 2 है प्रोडक्शन यूनिट का, है ना। इसमें 2 था उसका और 1 था प्रोडक्शन यूनिट का। नेक्स्ट 7 वेतन आयोग के अनुसार स्काउट एंड गाइड लेवल 2 भर्ती वार्षिक कोटा कितना है? 2, प्रत्येक मंडल पर 1, उत्पादन यूनिट पर 1, है ना। इसमें आपका लेवल 1 की बात हो रही थी, अभी लेवल 2 की बात हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 वेतन के सिग्नल और दूरसंचार विभाग में लेवल 2 की भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यता कितनी है? तो इसके लिए जो न्यूनतम योग्यता है 12th फिजिक्स, मैथ, 10th और ITI। नेक्स्ट हमारा लेवल 6 समूह गाँव में नियुक्त प्राधिकारी कौन होता है? गाँव में नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है? तो JAG होते हैं। 1 से लेवल 1 के लिए जूनियर स्केल है, लेवल 2 से 5 सीनियर स्केल, उसके बाद JAG आ जाते हैं। सीधी भर्ती कितनी है?